हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर जो भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, तो क्या ये ड्रॉप डाउन हमें फर्दर और भी देखने को मिलेगा, या फिर अब इस टाइम पे जैसे ही ड्रॉप डाउन हो रहा है ये ड्रॉप डाउन बंद हो जाएगा। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे पोस्ट एंड बहुत सारे अपडेट्स भी देखा होगा कि यहाँ पर हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज को लेकर, ठीक है। तो हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर मैंने यहाँ पर मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस भी किया था। तो इस वीडियो के अंदर अगेन मैं यहाँ पर हॉबी ग्लोबल के ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली हॉबी ग्लोबल के अंदर क्या चीज़ हो रही है और आने वाले टाइम में हॉबी ग्लोबल में क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हॉबी ग्लोबल को लेकर ना, पहले अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे किसी भी एक्सचेंज का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप होती है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप होना दैट मीन्स क्या है कि इसी पर्टिकुलर एक्सचेंज का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम से जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग फीस से वो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे यहाँ से जो है यहाँ पर कमाते हैं। लीगली ये एक पैसे कमाने की जरिया है एक्सचेंजेस का। बाकी यहाँ पर इलीगली और भी बहुत सारे ऐसे तरीका है, जैसे कि सेक ने रिसेंटली बहुत सारे एक्सचेंजेस को सू की है कि इनसाइड या ट्रेडिंग और भी ऐसे बहुत चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एक लीगली जो तरीका है या जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनका यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम से ही अर्निंग होती है, मेजर अर्निंग्स। एंड द सेकंड मेजर अर्निंग्स कहाँ से होती है उनका, कि अगर कोई भी नया कॉइन लिस्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मीम प्रोजेक्ट सीट कॉइन्स जो भी लिस्ट होते हैं, तो उनके अंदर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है जहाँ से उनको यहाँ पर पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है एंड यहाँ पर द कस्टमर इज द किंग, अगर यहाँ पर कस्टमर देखोगे, जैसे कि मैं हॉबी को यूज़ करो, हॉबी के लिए मैं यहाँ पर किंग हूँ, क्योंकि अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो हॉबी भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें क्या होती है कि हॉबी एक्सचेंज के ऊपर अभी इस टाइम पे देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द डाटा कि लास्ट अगर मार्च मंथ से इस अगस्त मंथ तक अगर मैं देखूँ, तो ऑलमोस्ट 55% लोगों ने हॉबी के अंदर ट्रेड करना छोड़ दिया है, ठीक है। तो समझ रहा हूँ कि इतना कितनी बड़ी डिफरेंस जो है यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर और एक र्यूमर निकल के आ रही है कि हॉबी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हॉबी यहाँ पर नेक्स्ट FTX या फिर ऐसा कुछ भी यहाँ पर लोग अब इस टाइम पे स्टेटमेंट्स निकल के ला रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूँ। बाकी जो भी डिसीजन है वो आपको अपने एंड से भी लेनी है। बाकी एंड ऑफ दिस न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप ट्विटर के अंदर हो तो फिर आपने इस थ्रेड को जरूर से पढ़ा होगा, जहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में यहाँ पर थ्रेड बना के आप लोगों के लिए डाल दिया है। व्हाट्स बिन गोइंग ऑन द हॉबी क्रिप्टो एक्सचेंज। तो यहाँ पर रिसेंटली देयर हैव बीन रूमर्स अबाउट इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आउटफ्लोज ऑफ 64 million एंड डिक्लाइनिंग दैट बेलूर लॉग्ड TBL raise concerns is the exchange facing insolvency। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक्सचेंज जो है अभी यहाँ पर क्या इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रहा है, यानी कि एक्सचेंज ने जो भी पैसे लिए थे लोगों से, क्या वो पैसे नहीं दे पा रही है। तो इसके कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये बैंकरप्सी आने वाले टाइम में हमें ओवी के अंदर देखने को मिले। आउटफ्लो हुआ है 64 मिलियन का। तो आउटफ्लो का मतलब यही होता है, मान लो कि आपने यहाँ पर किसी भी टोकन को परचेज किया या फिर मान लो कि आपने बिटकॉइन को परचेज किया है हॉबी ग्लोबल के अंदर, तो आपने सोचा कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे हॉबी सेफ नहीं है, मैं अपना बिटकॉइन को निकल के किसी भी दूसरे एक्सचेंज में या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर मैं रख देता हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें हॉबी ग्लोबल के अंदर देखने को मिली है, जहाँ पर 64 मिलियन का हमें विड्रॉ देखने को मिला है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूजर फंड्स है ना, वो यूजर फंड्स अभी इस टाइम पे हॉबी यहाँ पर लोगों को बता रहा है कि एक्जैक्टली 140 मिलियन के आसपास यहाँ पर यूजर फंड्स है। बट एक्चुअल में 90 मिलियन जो है यहाँ पर हॉबी के पास सिर्फ होल्डिंग में है, ठीक है। व्हाट कोहेरेंस थ्योरी हॉबीज होल्डिंग्स। तो यहाँ पर कोहेरेंस जो है ना, वो एक ऑलरेडी क्रिप्टो एनालिस्ट है जो कि यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर एनालाइज करता है। तो उसने यहाँ पर ये चीज़ निकाली है और विथ डाटा जो है उसने यहाँ पर पूरा डिटेल्स में शेयर भी किया है। ही क्लेम्स दैट हॉबी होल्ड्स ओनली 90 मिलियन एसेट अक्रॉस USDT एंड USDC। यूजर्स थिंक दे हैव मोर फंड्स बट द एक्चुअल बैलेंस इज मच लोअर। तो यहाँ पर यूजर्स के अकॉर्डिंग ना, यहाँ पर यूजर को लग रहा है कि 140 मिलियन या फिर 150 मिलियन के आसपास है। बट यहाँ पर इन रियलिटी हॉबी इस टाइम पे 90 मिलियन एसेट्स को होल्ड कर रही है USDT एंड USDC पेयर के अंदर। सिर्फ 90 मिलियन का एसेट है, जहां पर 140 टू 150 मिलियन का एसेट्स होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो हाउ डिड हॉबी रेस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशंस। तो हॉबी के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगे थे, इस एलिगेशन के बाद हॉबी ने ये बताया कि एक्जैक्टली ये सिर्फ यहाँ पर एक र्यूमर है, जस्ट इसके ऊपर आपको कान नहीं देनी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पर जब FTX कोलैप्स हुआ था तब भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड
रिकमेंड यही करूँगा कि फॉर नाउ इस टाइम पे अगर आपका हॉबी के अंदर कुछ भी फंड्स है तो मेरे हिसाब से आपके पास ऑप्शंस है। अगर ऐसा होता कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शंस अगर आपके पास है तो फिर अपने फंड्स को ट्रांसफर करके किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो भी आपको ट्रस्टेड लगे, ट्रस्टेबल लगे, उसके अंदर आप रख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लास्ट में पहले से ही स्टार्टिंग ऑफ 2023 तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो। अगर आपका बहुत ज़्यादा होल्डिंग है तो उसको हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख दो। बाकी अगर आप जो भी करना चाहते हो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट बाकी मैं हॉबी को बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ एंड मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं है। तो बाकी मुझे हॉबी के बारे में बिल्कुल भी डिटेल्स में नहीं पता है कैसा एक्सचेंज है क्या नहीं है। बट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो बाकी अगर आप भी एक यूज़र हो हॉबी का तो मेरे हिसाब से आपको अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए, या तो हार्डवेयर वॉलेट में या फिर अपना किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आपको सही लगे वहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको ज़रूर से ट्रैक करना है। अगर यहाँ से कुछ भी नेगेटिव निकल के आती है दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ये लेके जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट बीटीसी के अंदर देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे बीटीसी यहाँ पर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दिस मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो कि ऑलरेडी बीटीसी के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट का काम कर रहा था। पहले भी बीटीसी जब नीचे आता तब बीटीसी के लिए इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला था 28,775। यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला था। अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पर जो है इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से भी सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ने एक मूवमेंट लगाई थी, बट अगेन हमें यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है और उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट होती है तो दैट मीन्स की प्राइस समवेयर अराउंड हमें इसी जोन के आसपास जो कि 28,778 के आसपास देखने को मिलेगा। बट इन रियलिटी क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो रियल में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट अभी इस टाइम पे कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी इस टाइम पे आपको दिखाया तो ऐसे कुछ इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस 28,971 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,904 के आसपास देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे फॉर नाउ इसी जोन के आसपास बीटीसी आता भी है ना तो आप यहाँ पर कैच नहीं कर पाओगे। कुछ सिमिलर इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि प्राइस यहाँ पर पम्प डंप होगा और उसके साथ ही में हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर पंप देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो बीटीसी के अंदर तो मेरे हिसाब से टाइट स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड बाकी शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन के अंदर अब इस टाइम पे बीटीसी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर से बना के दे सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ आपको इसी ट्रेंड लाइन को ही देखना है जो कि 29,052 पे अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हम समवेयर अराउंड सबसे पहले तो इसी जोन के आसपास आएंगे जो कि है 28,916 एंड लेटर ऑन ग्रेजुअली हमें प्राइस जो है 28,700 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर देखो कि जैसे ही बीटीसी के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन हुआ है तो बाकी जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं API 3 के बारे में। ठीक है, तो API में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था जो कि प्राइस ने जो मूवमेंट ली थी, प्राइस का मूवमेंट हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर आप देखो तो रिसेंटली 1.252 के आसपास प्राइस आया एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे की तरफ ही डायरेक्ट डाउन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर API 3 कंप्लीटली यहाँ पर BTC को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो BTC के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो BTC ने जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो सिमिलर काइंड ऑफ रेड कैंडल हमें API में भी देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे API 3 ने जो रिजेक्शन ली है ना तो इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ली है जहां पर ऑलरेडी API 3 के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे इसी सपोर्ट को ऑलरेडी यहाँ पर API 3 ने ब्रेक डाउन कर दिया था। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से जब नीचे आया तब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने एक्जैक्टली इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया, टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1.149 इसी जोन के आसपास एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डीप डाइव देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी और भी किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना ताकि मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर जो है बता पाऊँ। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।